वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर के नारायण द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी स्वामी एंड फ्रेंड्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जान लें राइटर के बारे में। रसीपुरम कृष्णा स्वामी ईयर नारायण स्वामी, commonly known as R.K. Narayan, was an Indian writer known in the fictional South Indian town of Malgudi। तो उनको बेसिकली जाना जाता है इंडियन फिक्शन में, उन्होंने जो एक इमेजिनरी टाउन मालगुड़ी बनाया था उसके कारण। ही वॉज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलॉन्ग विद मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। उन्होंने मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथ मिलके इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एक बुक लिखी थी। Narayan's mentor and friend Graham Greene was instrumental in getting publisher for Narayan's first 4 books, including the semi-autobiographical trilogy of Swami and Friends, The Bachelor of Arts, and The English Teacher। नारायण को उनकी पहली 4 बुक्स को पब्लिश कराने में उनके मेंटर, उनके आइडियल और उनके फ्रेंड ग्राहम ग्रीन ने बहुत हेल्प की थी। द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। जिस मालगुड़ी के कारण उनको बहुत जाना जाता है, जो काल्पनिक शहर उन्होंने अपनी राइटिंग्स में बसाया है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था उनके द्वारा स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर। The Financial Expert was hailed as one of the most original works of 1951। और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो उनका एक बहुत ही फेमस वर्क्स में से एक माना जाता है। एंड साहित्य अकादमी अवार्ड विनर द गाइड वॉज अडॉप्टेड फॉर फिल्म एंड फॉर ए ब्रॉडवे। और उनकी जो दूसरा सबसे बहुत ज़्यादा फेमस नावल था, वर्क था, वो था द गाइड, जिसके ऊपर हिंदी मूवी बनी और उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और उस मूवी को भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी मिला। नारायण हाईलाइट्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ कैरेक्टर। नारायण की ये खासियत है कि वो अपने कैरेक्टर्स की एवरीडे लाइफ और उनकी सोशल कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है। इस पक्ष में उसको विलियम फॉकनर के साथ कंपेयर किया जाता है, जिन्होंने इन्हीं आर के नारायण के जैसे ही एक फिक्शनल टाउन अपनी राइटिंग्स में बसाया था, और वो भी इसी तरीके से अपने कैरेक्टर्स की डिटेल की ऑर्डिनरी लाइफ की डे टू डे डिटेल और रूटीन को बताने में कैपेबल थे। इन ए करियर दैट स्पैंड ओवर 60 ईयर, नारायण रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर इंक्लूडिंग। उनके करियर लगभग 60 साल तक चला और उनको अलग अलग मान सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। उनमें शामिल है AC बेंसन मेडल, जो उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा दिया गया, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, जो कि इंडिया का दूसरा और तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड इन 1994 साहित्य अकादमी फेलोशिप, 1994 में उनको साहित्य अकादमी फेलोशिप के अवार्ड से सम्मानित किया गया, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडियस नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी किया गया। तो ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के एवज में उनको दिए गए मान सम्मान और ऑनर्स हैं, जो उनकी अचीवमेंट का एक प्रतीक भी माने जा सकते हैं। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑथर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक, दैट इज आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्वेश्चन: डू यू थिंक आर के नारायण सक्सीड इन कैप्चरिंग द यूथफुल एंड इनोसेंट ज़ील ऑफ यंगस्टर्स इन दिस डिस्क्रिप्शन? क्या आपको लगता है, क्वेश्चन है, कि आर के नारायण इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो यंगस्टर्स के अंदर एक इनोसेंस, एक्साइटमेंट होती है किसी नई चीज़ को लेके, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में कामयाब हुआ है? तो अगर हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वाकई में वो उस मासूमियत, वो एक्साइटमेंट, उस उत्तेजना को स्पेशली राजम और स्वामी के करेक्टर के ज़रिए प्रेजेंट करने में बिल्कुल कामयाब हुआ है। नो डाउट मनी भी इनके साथ ही है, बट जो ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा इनोसेंट थे वो थे राजम और स्वामी। तो जैसे कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि राजम तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, उसे अपनी वीकनेसेस पता भी थी, बट फिर भी वो ये मानता था कि उसके जैसे जो ग्रेट बैट्समैन थे उस टाइम के, उन्हें भी कुछ नहीं आता था, और जब उन्होंने बल्ला हाथ में लिया तो वो ग्रेट बल्लेबाज बन गए। यहाँ तक कि उसने तो अखबार की एक हेडलाइन भी इमेजिन कर ली थी, जो कि उसकी टीम के जीतने के बाद अखबार में छपनी थी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वाकई में
इन कैरेक्टर्स के ज़रिए राइटर ने ना केवल इंडियन लोगों का गेम ऑफ क्रिकेट के प्रति ऑब्सेशन, बल्कि यंगस्टर्स की इनोसेंस और एंथुजियाज्म को प्रेजेंट करने में वो भली भांति कामयाब हुआ है। Now let's start with the answer. The present story, Swami and Friends, has been written by R.K. Narayan, one of the greatest short story writer and novelist in English literature. His important books include Swami and Friends and The Guide. उनकी दो important books जो हैं वो Swami and Friends और The Guide मानी जा सकती हैं, जिनके ऊपर टीवी सीरीज मालगुडी डे और द गाइड के ऊपर सेम टाइटल सेम मूवी भी बनी थी. In this story, the writer has presented the experiences of his school by Swami. He also presented the obsession of Indian people toward the game of cricket. जहाँ पे इस कहानी के अंदर उसने स्वामी के करेक्टर के ज़रिए उसकी ज़िंदगी और यंगस्टर की इनोसेंट एंथुजियाज़म और ज़ील को प्रेजेंट किया है. वहीं पे उसने इंडियन लोगों के क्रिकेट के प्रति पैशनेट होने को भी हमारे सामने प्रेजेंट किया है. इन दिस स्टोरी थ्रू द करेक्टर ऑफ स्वामी, राजम एंड मनी, the writer has presented the innocent enthusiasm and zeal of the youngster. They collect the pictures and scores of the cricketer only to show that they have a great knowledge and trust in the game of cricket. तो किस तरीके से उनका एंथुजियाज़म और इनोसेंट झील और किस तरीके से इंडियन लोगों का ऑब्सेशन प्रेजेंट किया है, क्योंकि इन तीनों दोस्तों को आदत थी अपने उस समय के ग्रेट क्रिकेटर्स की तस्वीरें इकट्ठे करना, उनके रिकॉर्ड को इकट्ठा करके एक स्क्रैप बुक में पेस्ट करने की. बट पर्सनली इनको ना तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, ना ही उन पिक्चर्स में. ये सिर्फ उन पिक्चर्स को इसलिए कलेक्ट कर रहे थे ताकि ये दूसरों को शो कर सके कि उन्हें भी, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन उस समय क्रिकेट जो थी सब लोगों की पहली पसंद थी, जैसे अब भी है. तो इसीलिए अपने दोस्तों को ये साबित करने के लिए कि अगर वो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम लोग भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को अगर क्रिकेट नॉलेज है तो हमें भी क्रिकेट की नॉलेज है, इसीलिए ये वो पिक्चर्स को इकट्ठा करते थे. He filched pictures of cricket players. Rajam didn't paste them into an album, though he secretly did not very much care for those pictures. तो बिल्कुल अपने दोस्त राजम के जैसे वो ये तस्वीरें एक एल्बम में पेस्ट ज़रूर करता था, बट पर्सनली उसे उन तस्वीरों की कोई लेना देना नहीं था. They think that, like them, those cricketers did not know how to play cricket before they took bat in their hands. उनका ये मानना था कि उस समय के महान बल्लेबाज जिनके वो तस्वीरें और रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें भी क्रिकेट खेलनी या क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं थी जब उन्होंने बैट को हाथ में पकड़ा. और इसीलिए ये अपने लिए भी उसी तरीके की कल्पना करते हैं. जो इनोसेंट ज़ील और एंथुजियाज़म की बात कर रहे हैं वो यही है कि इसीलिए वो भी ये सोचते हैं कि वो भी अगर इस तरीके से बैट पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको भी क्रिकेट खेलनी जो है वो आ जाएगी, उन्हें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. बट रियलिटी क्या है, जो भी इंसान किसी स्ट्रीम में ग्रेड बनता है वो विद प्रैक्टिस एंड एफर्ट बनता है. बट ये अपने मासूमियत और अपने ओवर एक्साइटमेंट में इस चीज़ को भूल चुके थे. Probably Hobbes too was shy and skeptical before he took bat and swung it. इसीलिए वो एग्जांपल भी देता है स्वामी को कि मुझे तो लगता है कि शायद हॉब्स को भी क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी, बट जब उसने हाथ में बल्ला लिया और बल्ला घुमाना शुरू किया तो वो एक महान बल्लेबाज बन गया. They think that they can make such a strong team that can never be beaten by any other team. और कहाँ पे इनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती और टीम भी नहीं बनी इनकी, और ये सोचने लग गए, ये भी उनकी मासूमियत और उनकी ओवर एक्साइटमेंट को दिखा रहा है कि वो ये सोचने लग गए कि उनकी टीम जब बनेगी तो उसकी टीम इतनी ताकतवर होगी कि उनकी टीम को कोई आसपास की टीम भी हरा नहीं सकेगी. We can challenge a lot of teams including our school 11. Then a lot of strategies is put to select the name of the team. They think that the name of the team should be such that the other team may start fearing by hearing its name. फिर एक और जगह पे उनकी इनोसेंट झील और ओवर एक्साइटमेंट जो है वो हमारे सामने आती है. वो तब कि वो ज़्यादा जोर लगा रहे हैं टीम का नाम चुनने में, इसकी बजाय कि वो प्रैक्टिस और एफर्ट करे. वो ये सोचते हैं कि टीम का नाम ही ऐसा रख दें कि विपक्षी टीम जो है वो नाम सुन के ही डर जाए. और हमें रियलिटी पता है कोई भी टीम दूसरे टीम के नाम सुन के नहीं बल्कि उनके प्लेयर की परफॉर्मेंस से डरती है. Thus we see that स्वामी, राजम एंड मनी आर फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड एक्साइटमेंट एंड ज़ील. तो ये देख सकते हैं कि तीनों के तीनों दोस्त जो हैं इनोसेंट ज़ील, एंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं. बट देयर इमेजिनेशन शटर्स डाउन व्हेन दे प्ले अ मैच अगेंस्ट YMU. पर उनकी जो कल्पना है अंत में तब टूटती है जब वो YMU के अगेंस्ट मैच खेलते हैं, जब हकीकत में वो क्रिकेट खेलने लगते हैं.
तब उनको पता चलता है बल्ला हाथ में लेने से या गेंद हाथ में लेने से कोई अच्छा गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं बन जाता है. फर्स्ट दे फैल्ट नीड ऑफ अ क्लेवर बॉलर बिकॉज दे बॉलर वर नॉट एबल टू मेक एनी इंप्रेशन ऑन द बैट्समैन ऑफ एएमयू. सबसे पहले तो जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्हें अपनी गेंदबाजी में कमी महसूस हुई, क्योंकि उनका कोई भी गेंदबाज विपक्षी टीम के किसी भी बल्लेबाज के ऊपर प्रभाव डालने में नाकामयाब था. Rajam felt keenly the lack of bowler. Finally, they were given the target of 87, and even in the batting, same thing happened as they were 8 for 3 in a very quick succession. Finally, उनको 87 रन का जो टारगेट दिया गया, पर बैटिंग में भी उनका उसी तरीके का बुरा हाल हुआ. बड़ी ही जल्दी 8 रन के छोटे से स्कोर के ऊपर उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी. इट अपीयर्स दैट दे विल वर नॉट एबल टू मेक 20 रन्स. अब राजम को ऐसा लग रहा था कि वो 20 रन भी नहीं बना सकेंगे. सिमिलरली दे हैव शोन अ ग्रेट एंथुसियाज्म इन सिलेक्शन ऑफ बैट फॉर द टीम अर्लियर. इसी तरीके से जितने उन्होंने नाम में एंथुसियाज्म दिखाया था, उसी तरीके से बैट को चुनने भी उन्होंने एंथुसियाज्म दिखाया था. और फिर से वो ये भूल गए कि बैट जो मर्जी हो, अल्टीमेटली प्लेयर का टैलेंट होगा उस बैट के ज़रिए खेलना जो उस बैट को अच्छा या बुरा बनाएगा. द रियलिटी इज़ दैट दे डू नॉट नो मच अबाउट सेलेक्टिंग बैट बट दे स्टिल ट्राई टू प्लान देमसेल्व्स हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज हाउएवर देयर इमेजिनेशन ब्रेक्स इन द एंड. और यहाँ पे भी वो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जैसे उन्हें बैट को सिलेक्ट करने की बड़ी नॉलेज है. जिस तरीके से राजम बताता है, मनी बताता है कि बैट के अंदर स्प्रिंग है, सिल्क का धागा उसके हैंडल के ऊपर लपेटा हुआ, इस तरीके से बताते हैं जैसे उनको बहुत नॉलेज है. बट रियलिटी क्या थी, उन्होंने जो भी डिस्क्रिप्शन दी वो गलत थी और वो केवल अपनी नॉलेज को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे और वो नॉलेज भी गलत थी. और अंत में उनकी ये जो इमेजिनेशन है, ये जो कल्पना है वो टूट जाती है. ये ओवर एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है जब उनका मैच YMU के साथ होता है और वो बुरे तरीके से हारते हैं. कंक्लूजन टू कंक्लूड वी कैन से दैट थ्रू स्वामी एंड हिज फ्रेंड द राइटर हैज सक्सेसफुली प्रेजेंटेड द इनोसेंट ज़ील एंड एंथुसियाज्म ऑफ द यंगस्टर. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राइटर स्वामी और उसके दोनों दोस्त राजम और मनी के करैक्टर के ज़रिए यंगस्टर्स की इनोसेंट ज़ील और एंथुसियाज्म को भली भांति प्रेजेंट करने में वाकई में कामयाब होता है. तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.